विद्यार्थियों, अब हम कबीर के पद का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। पहला पद हमने पढ़ा था और यह जाना था कि ईश्वर का स्वरूप एक है, और दूसरे पद में कबीरदास यह बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर को सहजता से, सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अनेक उभयाडंबरों को करके, तीर्थों को जा करके उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। तो आइए यही बात हम कबीर के पद के माध्यम से जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों देखत जग बौराना। हे संतों, हे सज्जनों, देखो यह संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं कि संसार पागल हो गया? संसार के लोग पागल हो गए हैं। इसलिए कि साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। जब मैं उनसे सच्ची बात कहता हूँ कि यह संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, तो मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और मैं जब उनको झूठी बात बताता हूँ, उनके अनुकूल बात करता हूँ, तो वो मेरी बातों का विश्वास कर लेते हैं। तो सही तो है, इसीलिए कहा कि बौरा गए हैं लोग, क्योंकि सच्ची बात का यकीन नहीं करते और झूठी बात का विश्वास कर लेते हैं। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर कहते हैं कि मैंने नियम के पालन करने वाले लोगों को देखा है, धर्म का पाखंड करने वाले लोगों को देखा है, जो सुबह सुबह उठ कर के भोर के समय स्नान कर लेते हैं, लेकिन आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कुछ नहीं जाना। लेकिन वो ईश्वर को जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ नहीं ढूंढते हैं, अपने अंदर ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं। आत्म मारी यानी अपने अंदर ईश्वर को न ढूंढ करके पखान ही पूजे, पत्थरों में ईश्वर को ढूंढते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। इसलिए कि उनमें कुछ नहीं है ना, क्योंकि उनमें ही कुछ ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कैसे प्राप्त होगा। वह यह जानते ही नहीं हैं कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उनमें यह ज्ञान नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं कबीर कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे साधु संतों और धर्म गुरुओं को देखा है जो किताब कुरान की पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं होता। क्यों? क्यों कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। कहा कि वे अपने मुरीद यानी शिष्यों को तदबीर यानी उपाय बताते हैं, जो उपाय वो जानते हैं। कैसा उपाय? ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय। वे अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का जो वो जानते हैं। और वास्तविकता ये है कि वो भी ईश्वर को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग तो बताते नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, तो बताएंगे कहाँ से? तो आडंबर युक्त मार्ग, तिलक लगाना, आसन पे बैठ जाना, ये सब मार्ग जो झूठा मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का वो जानते हैं, वही वो अपने शिष्यों को बताते हैं। उनमें जो ज्ञान है वही ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं। और क्या करते हैं कि आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कहा कि वो आसन लगा के बैठ जाते हैं, और क्या? डिंभ धरी बैठे। डिंभ यानी आडंबर करके, आडंबर करके वो आसन लगा के बैठ जाते हैं और मन ही मन स्वयं पे बहुत इतराते हैं, गुमान करते हैं। और क्या करते हैं? पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और क्या करते हैं? पीपल के वृक्षों की, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, और तीर्थों के गर्व में सब कुछ भूल जाते हैं। तीर्थों पे जाके, तीर्थों के गर्व में कि मैंने इतने तीर्थ कर रखे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का वास्तविक ज्ञान वो भूल जाते हैं और आडंबरों में ही लगे रहते हैं। करने का मतलब कि आडंबर दिखाते हैं वो
सहजता नहीं दिखाते, सरलता नहीं दिखाते कि सहज और सरल मार्ग से ही ईश्वर प्राप्त होगा। वो आडंबर युक्त मार्ग जानते हैं और वही अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, जिससे ईश्वर उन्हें कभी नहीं मिलता है। क्या क्या करते हैं आडंबर? ऊपर अपने अभी आपने देखा कि पीपल के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं, और नीचे फिर क्या लिखा है कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। वो टोपी पहनते हैं, गले में माला धारण करते हैं, सर पे बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं। और सत्यता ये है कि टोपी पहनने से, तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर मिलता है कैसे? सहज और सरल मार्ग पर जाने से। आगे क्या कहा कि साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। कहते हैं कि वो लोग साखी और शब्द गाते हुए अपने बारे में भूल जाते हैं, यानी मुझ में ही ईश्वर है, मैं अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढ जाता हूँ, इस बात की खबर उन्हें नहीं है। आत्म खबर ही न जाना, यानी अपने विषय में उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। वो तो ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, साखी और शब्द गाते हुए फिरते हैं। और यह बात उन्होंने दोनों धर्मों के लोगों के लिए कही है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। देखिए अगली लाइन में आ जाता है कि हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना। हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे अल्लाह या रहमान प्यारा है। और आपस में दो लरी लरी मुँह मरम न काहू जाना। दोनों आपस में लड़ मरते रहते हैं। हिंदू मुसलमान ईश्वर अल्लाह करते रहते हैं, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है। आपस में दोनों इस बात को लेकर लड़ते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने का सही तरीका दोनों को ही पता नहीं है। ईश्वर का मर्म, ईश्वर की वास्तविकता दोनों ही नहीं जानते हैं। और क्या करते हैं साथ ही साथ? घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। महिमा यानी गौरव, अपने गौरव के अभिमान में वो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, यानी ईश्वर का मंत्र देते फिरते हैं घर घर। ईश्वर को प्राप्त करने का लोगों को रास्ता बताते रहते हैं, हालांकि उन्हें सच्चाई है कि उन्हें खुद ही नहीं पता। तो अगली लाइन में कबीर क्या कहते हैं कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो कहा कि ऐसे गुरु और शिष्य जो होते हैं, ऐसे गुरु और उनके शिष्य, वो दोनों एक साथ डूब जाते हैं। बूढ़े यानी डूबना, और अंतकाल पछताना, और अंतकाल में हाथ मलने के अलावा, पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा होता नहीं है। ऐसे गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो गुरु सहित डूब जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग न उस गुरु को पता होता है, और उस गुरु के ज्ञान से छात्र भी आडंबर के मार्ग पर चले जाते हैं, तो इसलिए ईश्वर को वो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अंतकाल ऐसे गुरु और शिष्य अंतिम समय में पछताते रहते हैं। और कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ सज्जनों, ऐ संतों, ये जो आडंबर युक्त मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का, इसको भूल जाओ। इस मार्ग से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन कबीर कहते हैं कि मेरी समझाई बातों का लोगों पे कोई असर होता ही नहीं है जब मैं सच्ची बात करता हूँ। अगली और आखिरी पंक्ति में देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैं कितना भी कहता हूँ उनसे, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानते। कौन सा कहना नहीं मानते? कि वह ईश्वर सहज और सरल है, और उसको सहजता और सरलता से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन लोग मेरी इस बात को नहीं मानते, नहीं समझते। आशा है विद्यार्थियों आपको इस पद का अर्थ समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो ग्रुप में आप चैटिंग करके मुझसे वह पर्टिकुलर पंक्ति पूछ सकते हैं जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया। धन्यवाद।